हे तो कैसे हो डियर लर्नर्स। तो आज करता हूँ वापस आपका स्वागत अगले लेक्चर के अंदर में जिस और हमारे लेक्चर सीरीज चल रही है झटका। हाँ, जोर का झटका, जोर से लगा या फिर करंट। तो आज टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपने सोचा है कि एक टॉर्च के अंदर में सेल एक के बाद एक क्यों लगते हैं और किसी टॉय कार के अंदर में जो सेल होते हैं वो एक के पास में एक क्यों लगते हैं। अगर इसका जवाब नहीं पता है तो आज के लेक्चर में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आज का टॉपिक है कि सर सेलों का संयोजन कैसे होता है या फिर व्हाट इज हाउ टू डू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो हमारे पास में सेल होते हैं कुछ ऐसे, उनको आपस में कैसे जोड़ते हैं ये देखेंगे। उससे पहले एक बेसिक से बात करता हूं कि व्हाट इज ईएमएफ या फिर विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, देखते हैं कि विद्युत वाहक बल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि ईएमएफ ये होता क्या है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास में एक सेल या एक बैटरी होती है तो उस बैटरी के अंदर में से भी विभव या वोल्टेजेस निकलेंगे। ठीक है, तो जो अभी तक हमने वोल्टेजेस नापे थे वो नापे थे कि हमारे पास में जो प्रतिरोध या रेजिस्टर है उसमें कितना यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सेल है इस सेल के अंदर में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उससे बताते हैं स्मॉल आर से। ये होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अभी तो बेसिक सी बात है, अगर सेल चल रहा है तो सेल के अंदर में भी कुछ ऊपर नीचे तो होंगे केमिकल्स, तो आपस में स्ट्रगल करते हैं कि बाहर आना है, हमें वोल्टेज लगाना है। तो क्या होता है, इसका खुद का जो होता है उसे हम शो करते हैं। ये जो है ना विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे शो करते हैं ई से। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज लगेगा, विभव लगेगा, वो हो जाएगा वी। ये हो गया ई। तब ई की जगह हमें बाहर वी मिलता है, अंदर ई बनता है। तो इन दोनों में चेंज क्या है, तो सर यहाँ पर चेंज ये है कि ई जो होता है वो बड़ा होता है वी से। सो ई इज इक्वल टू वी इक्वल टू ई से कुछ छोटा होगा ई माइनस आई जो करंट जा रहा है और स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है वो है इसका आंतरिक प्रतिरोध या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। इस वजह से कुछ वोल्टेज कम हो जाता है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई। यार ये अपने पास में काम आएगा, क्योंकि अब जब हम इनका संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन करेंगे सीरीज या फिर पैरेलल के अंदर में, श्रेणी या पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम के अंदर में, तो देखेंगे कि सर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखना है कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर या फिर I इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, E माइनस वी अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो ये बेसिक दो चीजें अभी हमें नोट डाउन कर लेनी है, अपनी कॉपी के अंदर में लिख लेना है, फिर याद कर लेना कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर और I इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर। अब शुरू करते हैं कि क्या होते हैं इनके दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक आ जाता है सीरीज और दूसरा टाइप आ जाता है पैरेलल। ठीक है, आज के लेक्चर में, अभी वाले लेक्चर में हम करेंगे सिर्फ सीरीज के बारे में बात, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा मैं। पैरेलल जो है वो उसका नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा। सीरीज या फिर श्रेणी संयोजन। अच्छा, तो बात करते हैं वापिस की यार, जब मेरे पास में अच्छा वोल्टेज जो होंगे हमेशा, वोल्टेज जो है वो हमें हमेशा हमको हाइट से रिलेट करने। ठीक है, यहाँ पर मेरी ये स्पेशल ट्रिक में बता रहा हूँ कि हमेशा वोल्टेज को जो है वो हाइट से रिलेट कर देना है। अब मैंने जब हम टॉर्च के अंदर में सेल डालते हैं, याद करो टॉर्च होती है हमारी, तो टॉर्च के अंदर में हम एक सेल डालते हैं। चलो ये मेरी टॉर्च, एक सेल मैंने डाला, फिर उसके बाद मैं दूसरा सेल डालता हूँ, फिर ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। तो एक के बाद मैंने दूसरा सेल डाला। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि मैंने दो डंडे लिए, पहला रखा ए बी सी, ए से लेके बी तक मैंने एक रख दिया, बी से लेकर के
जो सी है वहां तक मैंने दूसरा रख दिया। अब मेरे को टोटल ऊंचाई अगर देखनी है तो मुझे ए बी जोड़ना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ ए बी प्लस हाइट ऑफ बी सी, ये मिलकर मेरे पास में आ जाएगा हाइट ऑफ ए सी। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं दो सेल को श्रेणी में या फिर सीरीज में जोड़ देता हूं एक के बाद एक, तो जैसे हाइट होता है वैसे वोल्टेज भी होता है। तो यहां पर क्या करना है, मैं सर्किट बना लेता हूं कि मेरे पास में ये हो गया सेल नंबर 1 और इसके साथ में मैंने जोड़ दिया सेल नंबर 2। ठीक है, सेल नंबर 1 हमारे पास में हो गया, सेल नंबर 2 हमारे पास में हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो सर इनको कि इसे सॉल्व करना है कि टोटल वोल्टेज क्या होगा हमारे पास में, टोटल करंट क्या होगा हमारे पास में। तो इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमारे पास में यहां पर एसी की हाइट क्या थी, एच ए बी प्लस एच बी सी, यही करते हैं हमेशा मैथ के अंदर में। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट कुछ अलग नहीं है ज्यादा, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, इस हाइट की जगह आ जाएगा हमारे पास में वी ए सी इज इक्वल्स टू वी ए बी प्लस वी बी सी। जैसे हाइट जोड़ी वैसे ही वोल्टेज जोड़ देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। डायग्राम पर वापस बना लेता हूं, बता देता हूं। ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2। ठीक है, अब जो पिछले स्लाइड में हमने जो देखा कि v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, e की बात हुई थी कुछ, तो हमने देखा था कि e इज इक्वल v इज इक्वल टू e माइनस आई आर, है ना। तो v इक्वल टू e माइनस आई आर, v इक्वल टू e माइनस आई आर, v इक्वल टू e माइनस आई आर, अब तीनों के लिए चेंज है। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूं e v इक्वल टू e माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक है, इज इक्वल टू E1 माइनस आई। अब आई की बात आती है कि सर आई में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे पास में पहले सेल के लिए आई आर 1 प्लस दूसरे सेल जो बीसी जो ये है मेरे पास में सेकंड, इसके लिए क्या हो जाएगा E2 माइनस आई आर 2। सो E1 E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 माइनस आई आर 1 प्लस E2 माइनस आई आर 2। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं, क्योंकि आई हमेशा मेरे पास सेम रहने वाला है, क्योंकि अगर मैंने ये डाल दिया और ये डाल दिया, मैंने पाइप दो जोड़ दी है, एक भले मोटा है दूसरा पतला है, पर ऊपर से मैंने 1 लीटर पानी डाला तो नीचे से 1 लीटर ही निकलेगा, है ना। तो आई जो है जो फ्लो है वो तो बराबर रहने वाला है, जितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा उतने ही निकलेंगे ना, बीच में कोई खा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर भी वो जब सीरीज में जब श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट। ठीक है, अच्छा इस आगे चलते तो यहाँ पर अब हम देखें कि सर क्या हमारे पास में कॉमन आ सकता है। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, मिला। हाँ, यहाँ पर हमारे पास में जो है वो आई कॉमन में आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में आई कॉमन आ रहा है तो उसको मैं लिखना चाहूं, सो ई इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। आई हो गया हमारे उसमें कॉमन। अब देखो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो E इक्वलेंट क्या आ गया मेरे पास में, E इक्वलेंट मेरे पास में आ गया E1 प्लस E2 और R इक्वलेंट मेरे पास में आ गया R1 प्लस R2। तो बिल्कुल बेसिक से अप्रोच यहाँ पे रही कि बस हमने वोल्टेज जो थे वो जोड़ दिए, क्योंकि हाइट रिलेट कर पा रहे थे सीरीज में। तो बाकी आ गया हमारे पास, हमने बस कॉमन ले लिया एक और हमारे पास में आ गया E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। अब यहां से अगर मैं आगे निकालना चाहूं फॉर्मूला, जो मेरे पास में VAC था इसको मैं IR भी लिख सकता हूं। तो VAC जो है वो मेरे पास में IR भी लिख सकता हूं मैं उसको टोटल R करके। ठीक है, इस IR को मुझे इसके इक्वेट में रख देना है। ठीक है, सो IR इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई
R1 प्लस R2। अब जब मेरे पास में ये फॉर्मूला आ चुका है कि आई आर इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2, ठीक है। अब यहां से मुझे वापस आई कॉमन लेना है, आई, तो R तो पहले से मेरे पास में है ही है, उधर से जो R1 प्लस R2 थे वो भी इधर आ जाएंगे कॉमन में, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। अब ये रिप्लेस हम नीचे डाल देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, सो I इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। और यहां पर देखिए मुझे क्या पता है कि E1 प्लस E2 इक्वलेंट है और R1 प्लस R2 आर इक्वलेंट है। सो यहां पर मेरे पास में आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला जो है I इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट। तो ये हो गया हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर श्रेणी संयोजन हो गया सेलों का। अब यहां पर हम बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस रख सकते हैं कि जब हमारे पास में एक जैसे E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 आ जाएगा तो ऊपर N इंटू E आ जाएगा, सबके आंतरिक प्रतिरोध या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेम है तो यहाँ पे N इंटू आ सकता है। ये काफी सारे अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि हम देख सकते हैं सीधा, तो उनके लिए कुछ नहीं बस N लगाना होता है, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब यार अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने के अंदर में, एक एक वीडियो को एडिट करने में। तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दो और शेयर को अपने क्लासमेट्स के साथ में, ताकि वो भी सीखने में आगे बढ़ पाए और जो लॉकडाउन है उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। और अगर रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है, प्रतिरोध नहीं पता है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में जाना, इसी प्लेलिस्ट के अंदर में वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर में।